हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इनके सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारी कक्षा 9 का अध्याय 1 की क्लास नंबर 3 है। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें से आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया है, सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और वीडियो के लास्ट में चीज़ बताएंगे जिससे आप सभी लोग को फ़ायदा मिलेगा। ठीक, चलिए वो सीक्रेट बात है जो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक, देखिए प्रश्न दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ बताइए। देखो भाई, बोला कि पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। देखो, अगर सब कोई किसी को ये संख्याएं नहीं पता, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, तो हमारी पहली क्लास में जाके देखिए। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि सभी लोगों को क्लियर हो कि ये संख्याएं क्या होती। ठीक, चलिए देखो प्राकृत संख्या, देखो सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। देखिए, अगर रही बात पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या हमारी 0 है, 1 है, 2 है। और प्राकृत संख्या क्या है, ये होती है 1 होती, 2 होती, 3 होती। ठीक, ये देखो पूर्ण संख्या के अंदर 1 2 3 आ रहा है ना। ये पूर्ण संख्या के अंदर 1 2 3 आ रहा है, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। ये कथन हमारा क्या है, हमारा कथन सत्य है। देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखो, पूर्णांक हमारा होता है इस तरह से, 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है। अगर हमको इसको परिमेय संख्या बनाना है तो सबके न्यूमरेटर में हम 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमारा देखो ये परिमेय संख्या बन चुका। ठीक, यानी प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक प्रकार का परिमेय संख्या होता है। ये कथन कैसा है, सत्य है। ठीक, अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। देखो भाई, पूर्णांक की कंडीशन है कि 0 1 2 3 4 5, यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या कोई भी हो सकती है। जैसे कि लिखा हमारे 3/4 लिखा है, इसको डिवाइड करेंगे आंसर 0 में आएगा। ठीक, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक, यानी ये कथन कैसा है, असत्य है ना। अब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। बताओ, जितनी भी प्राकृत संख्याएं वो पूर्ण संख्या हो सकती है। देखो प्राकृत संख्या ये होती है और पूर्ण संख्या हमारी ये है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक ना, ये संख्या कभी नहीं हो सकती। ठीक, ये भी क्या है हमारा, असत्य है। अब देखो, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या है भाई। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, बताओ नहीं हो सकती। तो पूर्ण संख्या में अंदर, पूर्ण संख्या के अंदर पॉइंट वाली संख्या नहीं आती है। अगर परमेय संख्या लेते, जैसे मान लो कि 5/3 दिया है, परमेय संख्या है। अगर इसको डिवाइड करते तो लगभग 1.23 आता। ठीक, ये हमारा 1.23 जो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। ठीक, सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो बात करते हैं हमारा क्या प्रत्येक, देखो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्या पूर्ण परमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। देखो हम शून्य को, हाँ आंसर इसका क्या आएगा, हाँ आएगा। ठीक, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 रूप में। ठीक, जहाँ पर a कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, जहाँ पर a कोई भी नंबर हो सकता है, अर्थात 0 को हम 1/1 लिखेंगे तभी 0 आएगा। 0 को हम अगर 1/2 लिखेंगे तभी भी 0 आएगा। अगर -0/-2 लिखेंगे तभी भी 0 आएगा। ठीक, अगर 0 ऊपर लिखा, नीचे कोई भी नंबर लिखा है तो आंसर हमेशा हर बार 0 आता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा p है, ये हमारा q है। ठीक है ना, ये भी हमारा आंसर इसका हाँ आएगा। ठीक, हमने 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। लिखा है 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालना है। देखो इसको हल करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। ठीक, हमने n परमेय संख्या निकालने का मेथड बताया है, उसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो जो भी हमारा पहली संख्या लिखा है, माना ये कितना 3, यानी माना a बराबर कितना है, पहला नंबर हमारा 3 ले लेते हैं। और b बराबर कितना है, b बराबर हमारा 4 है। और n इक्वल टू 6 परमेय संख्या निकालना 6 है। ठीक, तो एक लिखेंगे यहाँ पर, जो कि हमने बताया था b - a/n+1। तो हमारी b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू हमारा 4 है, a की वैल्यू कितना 3 है, अपान n की वैल्यू कितना 6+1। ठीक, सॉल्व करो, घटाओ कितना 1/7। ठीक, हमारे कितना 1/7 आ रहा है। अब देखो 3 और 4 के बीच में पहली परमेय संख्या निकालते हैं। ठीक, लिखिए 3 तथा 4 के बीच
पहली परमेय संख्या ठीक, पहली परमेय संख्या इज इक्वल टू ए प्लस पहली परमेय संख्या निकाले तो एक बी माइनस ए बटे एन प्लस वन। हमने बताया था कि किन्हीं भी दो संख्या के बीच अनंत परमेय संख्या होती हैं। तो हम कुछ यहाँ पर फाइनाइट परमेय संख्या निकाल लें। ठीक, देखो एक वैल्यू कितना हमारा, एक वैल्यू 3 है प्लस 1 लिखा है, इतने मान कितना दिया है 1/7 दिया है। ठीक, तो इधर सॉल्व कर लेंगे, नीचे इधर करते हैं सॉल्व। ठीक, देखो 3 1 बन जाओ 1 प्लस 7 अपान 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 30 प्लस 1 बचे कितना 7 यानी कितना आ रहा है 22/7। इधर दिख रहा है साहब, एक बार देखते हैं। यहाँ पर कम दिख रहा है थोड़ा, चलो यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ कितना आ रहा है 22/7। ठीक, इसी तरह निकालते हैं 3 तथा 4 के बीच दो परमेय संख्या। यहाँ लिखिए 3 तथा 4 के बीच दूसरी परमेय संख्या। ये सूत्र हमारा क्या होगा, ए प्लस दूसरी परमेय संख्या बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। ठीक, वैल्यू रखिए, एक मान हमारा कितना है, एक मान 3 है, 2 ये पूरे वैल्यू कितना है 1/7 है ना। 3 प्लस 2 बन जा 2/7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 प्लस 1 बाई कितना 7 21 से कितना नहीं, यहाँ 2 होगा। ठीक, 2 ऊपर 2 लिखा। ठीक, तो 23/7। ठीक, ये हमारा 23/7 आ रहा है। अब निकालते हैं तीसरी परमेय संख्या। 3 तथा 4 के बीच इसी तरह निकालेंगे। ठीक है, 4 के बीच तीसरी परमेय संख्या ए प्लस 3 बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। तो एक वैल्यू कितना हमारा 3 है प्लस 3 इंटू 1/7 3 प्लस 3 बन जाए 3/7 बटे 1 लिखो। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 21 प्लस 3/7 ऐड करो कितना आ रहा 24/7। ठीक, ये हमारी तीसरी परमेय संख्या निकली है। अब निकालते हैं चौथी परमेय संख्या। 3 तथा 4 के बीच चौथी परमेय संख्या ए प्लस 4 बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। हमारा एक वैल्यू कितना है समझिए। ठीक है, 3 प्लस 4 इंटू ये कितना दिया है 1/7 3 प्लस 7 4 का नाम 4/7 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 21 प्लस 4/7 यानी 21 4 कितना होगा 25/7। ठीक है, हमारी चौथी परमेय संख्या निकली है। अब लिखिए 3 तथा 4 के बीच ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस 1। ठीक, तो इज इक्वल टू तो एक मान कितना हमारा है, एक मान हमारा है 3 प्लस 5 1/7। ठीक, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर प्लस 5 अपान कितना 7 क्रॉस बटे 1 7 21 प्लस 5/7 26/7। देखो हम एक क्वेश्चन सभी लोग को होमवर्क दे रहे हैं। 3 तथा
3 तथा 4 के बीच छठवीं परमेय संख्या निकालिए। ठीक, तो हमारी छठवीं परमेय संख्या जो आएगी, हमारी छठवीं परमेय संख्या क्या आएगी, 27/7। ठीक, सभी लोग निकालिए और हम यहाँ लिख देंगे 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्या। पहली परमेय संख्या निकली है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 है ना। अगली कितनी निकली है 27/7। ठीक, तो दोस्तों सभी लोग को आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, है ना। और वीडियो समझ में आई। हाँ, एक बात कह रहे थे, अगर सभी लोग 50 सब्सक्राइबर करा देते हैं तो हम जो है कि लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्द से जल्द सभी लोग 50 सब्सक्राइबर करा दीजिए, फिर हम क्लास को लाइव करेंगे तो सभी लोग चैट भी कर पाएंगे। ठीक, धन्यवाद।